ये एक वेल नोन फैक्ट है कि प्रकाश की गति से तेज कुछ ट्रैवल नहीं कर सकता और 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड हमारे यूनिवर्स की कॉस्मिक स्पीड लिमिट है। साल 1905 में आइंस्टाइन के द्वारा दी गई स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक सिर्फ मासलेस पार्टिकल जैसे कि फोटॉन ही स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा सभी चीज़ें स्पीड ऑफ लाइट से कम गति पर ही ट्रैवल कर सकती हैं। ज़्यादातर थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट का यही मानना है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं जो स्पीड ऑफ लाइट से तेज़ ट्रैवल करती हो, क्योंकि ये नॉन फिजिक्स को गलत साबित कर देगी। पर आपने टैक्योन नाम के पार्टिकल के बारे में ज़रूर सुना होगा जो स्पीड ऑफ लाइट से तेज़ ट्रैवल करता है। तो आखिर टैक्योन के पीछे का रहस्य क्या है? टैक्योन एग्जिस्ट भी करते हैं कि नहीं? आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे कि टैक्योन क्या है और क्या ये एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टैक्योन के बारे में कुछ भी डिटेल में जानने से पहले आइए जानते हैं कि टैक्योन पार्टिकल क्या है। टैक्योन एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है तेज। थ्योरीज के मुताबिक टैक्योन एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल है जो स्पीड ऑफ लाइट से तेज ट्रैवल करता है और इसका रेस्ट मास इमेजिनरी होता है। ये पार्टिकल हाइपोथेटिकल इसलिए है क्योंकि ये फिजिक्स के कई नियमों को तोड़ता है और यही बात इसके एग्जिस्टेंस पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। हालांकि ये पार्टिकल आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को वायलेट नहीं करता है। आइए जानते हैं कैसे। हम में से ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक कोई भी चीज़ स्पीड ऑफ लाइट से तेज़ ट्रैवल नहीं कर सकती, पर यह पूरी तरह सच नहीं है। दरअसल स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक कोई भी चीज़ जिसकी इनिशियल स्पीड लाइट से कम है तो वह हमेशा कम ही रहेगी, और ऐसे ही अगर किसी की स्पीड लाइट के बराबर है तो वह बराबर ही रहेगी, और इसी तरह अगर किसी वस्तु की स्पीड लाइट से तेज़ है तो वह हमेशा तेज़ ही रहेगी। टैक्योन एक ऐसा ही पार्टिकल है जिसकी इनिशियल स्पीड ही लाइट से ज़्यादा है तो वह हमेशा लाइट से ज़्यादा ही रहेगी। ऐसा होने के लिए टैक्योन का मास इमेजिनरी होना चाहिए। इस बात का सीधा सा मतलब ये है कि टैक्योन स्पेशल रिलेटिविटी को वायलेट नहीं करता है, पर टैक्योन की एग्जिस्टेंस टाइम ट्रेवल से जुड़े हुए पैराडॉक्स को जन्म देती है और इसके साथ टैक्योन कॉजेलिटी के प्रिंसिपल को भी तोड़ता है। आमतौर पर किसी भी इवेंट के पास्ट को देखकर ये बताया जा सकता है कि फ्यूचर में क्या होगा, पर टैक्योन के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि टैक्योन को बनने से पहले ही डिटेक्ट किया जा सकता है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि टैक्योन की एग्जिस्टेंस कॉजेलिटी के प्रिंसिपल को वायलेट करता है। इसके अलावा टैक्योन ग्रैंडफादर पैराडॉक्स को भी जन्म देता है। टैक्योन के बारे में सबसे पहले साल 1967 में ग्रेयाल्ड फाइनबर्ग ने अपने रिसर्च पेपर पॉसिबिलिटी ऑफ फास्टर देन लाइट पार्टिकल में बताया था, पर वह इसे मैथमेटिकली प्रूफ नहीं कर पाए थे। इसीलिए साल 1967 में एक इंडियन फिजिसिस्ट ईसीजी सुदर्शन ने फाइनबर्ग की रिसर्च को आगे बढ़ाते हुए इसे मैथमेटिकली प्रूफ किया। ऐसा माना जाता है कि लाइट से तेज ट्रैवल करने के लिए टैक्योन का रेस्ट मास इमेजिनरी होना चाहिए, यानी कि टैक्योन का रेस्ट मास एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, जबकि इसका रिलेटिविस्टिक मास नेगेटिव होना चाहिए ताकि वह पॉजिटिव मास वाले पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से दूर भाग सके और स्पीड ऑफ लाइट से तेज ट्रैवल कर सके। टैक्योन के बारे में एक खास बात यह भी है कि जैसे जैसे समय के साथ इसकी एनर्जी कम होती जाएगी वैसे वैसे इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। ऐसा माना जाता है कि टैक्योन चेरेनकॉव रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी को लूज करेगा। समय के साथ जब इसकी एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी तब इसकी स्पीड इनफाइनाइट हो जाएगी। आमतौर पर किसी भी चीज़ की स्पीड कम होती है जैसे जैसे उसकी एनर्जी कम होती है। वहीं दूसरी तरफ अगर टैक्योन को एनर्जी दी जाए तो इसकी स्पीड कम होती जाएगी। ये दोनों ही बातें हमारी रोज़ाना ज़िंदगी से बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि आमतौर पर एनर्जी कम होने पर स्पीड भी कम होगी और जबकि एनर्जी देने पर स्पीड भी बढ़ेगी। अब इन सभी बातों को जान लेने के बाद एक बड़ा सवाल जो सामने आता है वह ये है कि टैक्योन एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं। तो अभी तक फिजिसिस्ट के द्वारा केवल टैक्योन को थ्योरीज और मैथमेटिकली ही प्रूव किया गया है, पर आज तक हमें कोई भी टैक्योन रियल लाइफ में नहीं मिला है।
तो इसीलिए कई साइंटिस्ट इसे सच मानते हैं, जबकि कई साइंटिस्ट इसे साफ तौर पर गलत कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि टैक्योन कॉजेलिटी के प्रिंसिपल को ही वायलेट करता है। अभी भी इस रहस्यमयी पार्टिकल टैक्योन के बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है, इसलिए साइंटिस्ट के बीच में बहस अभी भी जारी है और इसके रियलिटी को प्रूव करने के लिए और भी रिसर्च की ज़रूरत है। तो इसी के साथ हम वीडियो के अंत में आ चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वैसे आपके क्या ख्याल हैं इस टैक्योन के बारे में, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए आप हमारी ये दोनों वीडियोस को देखना ना भूलें।